भरत तिवारी जी की जब फर्जी इनकाउंटर हुआ तो क्या कहा कि भरत तिवारी जी अपराधी था, क्रिमिनल था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। फिर आपने देखा आज सेक्स रैकेट की भंडाफोड़ और उसके टोका टोकी करना शुरू किए तो वो इस बंटी यादव जी की हत्या हो रही है। मैं तो और आग्रह करता हूं समाज सेवी से, निष्पक्ष न्याय की उम्मीद रखने वाले लोग से कि एक माँ के आंसू पोंछने के लिए जरूर आप लोग भी आइए। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर एक न्याय की बात कौन करेगा। हम डिमांड रखते हैं सरकार से कि इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा हो और एक सरकारी नौकरी हो और सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। तो देखिए, राजद के महिषी के विधायक जो हैं वो पहुंचे हैं बंटी यादव के घर। क्या कुछ कहेंगे आज सांत्वना देने के लिए? बिल्कुल, यह बहुत गलत हुआ है सर। आज बिहार में जिस तरह का वातावरण बनता जा रहा है, लोग इंसाफ की बात अब कहाँ करेगा, ईमान की बात कहाँ करेगा, बहन बेटियों की सुरक्षा की बात कहाँ कैसे करेगा, जब अपराधियों का मनोबल इतना ऊंचा हो जाए कि उसके विरुद्ध में जो बोले उसकी हत्या हो जाए। अभी ताजा उदाहरण तो कई हम लोगों के सामने है। नीट की छात्रा के साथ अगर गलत हुआ तो पुलिस प्रशासन ने क्या कहा कि ये लड़की सुसाइड कर ली है, गलत कर रही थी, ये अच्छी नहीं थी, यही ना कहा गया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर आपने देखा होगा भरत तिवारी जी की जब फर्जी इनकाउंटर हुआ तो क्या कहा कि भरत तिवारी जी अपराधी था, क्रिमिनल था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो इंसाफ के लिए लड़ रहा था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा था। फिर आपने देखा आज सेक्स रैकेट की भंडाफोड़ और उसके टोका टोकी करना शुरू किए तो वो इस बंटी यादव जी की हत्या हो रही है। भरत तिवारी के घर पे बहुत सारे लोग, नेता मंत्री विधायकों का तांता लगता है, लेकिन यहाँ पे बंटी यादव के घर पे क्यों नहीं लोग? नहीं, इस समाज में भी इंसाफ पसंद लोग हैं, बहुत लोग इंसाफ पर जीना चाहते हैं, सब लोग आएंगे। मैं तो और आग्रह करता हूँ समाज सेवी से, निष्पक्ष न्याय की उम्मीद रखने वाले लोग से कि एक माँ के आंसू पोंछने के लिए जरूर आप लोग भी आइए। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर एक न्याय की बात कौन करेगा, इंसाफ की बात कौन करेगा, समाज और सरकार की बात कौन करेगा। तब तो सबको अपराधियों से डर होगा, भय होगा कि हम भी कोई बात उठाएंगे तो हमारी हत्या हो जाएगी। अगर आप माँ की आंसू पोंछने के लिए आएंगे, बहन की आंसू पोंछने के लिए आएंगे और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को भरोसा देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आएंगे तो उनका भी कलेजा मजबूत होगा और दुख के घड़ी में तो हर किसी के घर में जाना भी चाहिए। गौतम जी, राजद का क्या स्टैंड है? आप लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, आप खुद देख रहे हैं कि मैं आया हूं, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। जाति धर्म मजहब के आधार पे वो इंसाफ और ईमान की बात नहीं करती है, सबके लिए ईमान और इंसाफ की बात करती है। और आपने देखा कि गौतम कृष्ण, मैं भी वहां गया था भरत तिवारी जी के यहाँ, और पूरे राष्ट्रीय जनता दल का एक पूरा कमेटी भी गई थी जांच करने के लिए। आप देखे होंगे जहां भी हम लोग जाति और धर्म देख करके कहीं नहीं जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के करेंगे क्या, तो आप देखिए हम लोग अभी जो आप लोगों के माध्यम से बात उठा रहे हैं, इंसाफ की बात उठा रहे हैं, एक कदम हमारा ये भी है, हम लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे, इंसाफ की बात करेंगे, और सदन चल रहा है तो वहां भी बात करेंगे। क्योंकि सरकार तो सम्राट चौधरी जी की है, वो पुलिस को कहेंगे दिन को हो, रात को हो, तो वो जो कहेंगे वो पहुंचेंगे। क्यों नहीं आएंगे। हमारे नेता भी हर जगह जाते हैं और वो अगर नहीं आए तो पूरी कमेटी जाती है। आप देखे होंगे पूरा पैनल बनता है पूरा। यादव जी के यहाँ आएंगे तेजस्वी यादव? अरे भैया, हमारे नेताजी से आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे तो हमारी पूरी कमेटी आएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही व्यक्ति, मैं ही हर जगह नहीं पहुंच सकता हूँ, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है। आप देखे होंगे, आप देखिए ना, कहता है सांच को आँच किया, और सबूत आप देखिए। जहां भी कोई घटना घटती है, बड़ी घटना होती है, तो पूरा हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार के एक टीम जाकर वहां जांच। आप लोग काहे नहीं उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। क्या डिमांड रखते हैं? हम डिमांड रखते हैं सरकार से कि इस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा हो और एक सरकारी नौकरी हो और सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। जो सेक्स रैकेट और गलत धंधा में फंसे हुए लोग हैं वह, और ये एक छोटा भाई है। अब एक कमाने वाला तो एक ही लोग था इस घर में, इनके पिताजी भी नहीं है, और अब फिर जिस तरह से एक छोटा भाई बचा है, कल इनके साथ भी कोई दुर्घटना न कर दे, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस परिवार को भी सुरक्षा दिया जाए।